अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज वापसी आ चुके हैं नया पार्ट लेके नया पार्ट किसका पार्ट लेके वो तो थर्ड पार्ट लेकर आ चुके हैं। सारे रिडल्स चैलेंज करने वाले हैं। तो अगर आपने यहाँ दो पार्ट अगर नहीं देखे हैं 1 और 2 नहीं देखा है तो जाके आई बटन पे यहाँ पर आ गया होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करते, कमेंट करते, शेयर करते हो। चैनल पहले होता है तुमको सब्सक्राइब कर दे। मोबाइल छीने चोरी हो रही है मोबाइल पे। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खेल गया बच्चा। तो ये भाई ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड बाय है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये वीडियो तो भाई जिसकी हम वीडियो यूज कर रहे हैं उस चैनल का नाम है माइंड योर लॉजिक्स। तो बिना देर के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना, सबको सब्सक्राइब करना। अच्छा हमको सिखा रिया है। एक फॉरेस्ट में डेड बॉडी मिलती है। डिटेक्टिव मेहुल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाता है। डेड बॉडी में कुछ भी ब्लड नहीं था, लेकिन नेक पे मेहुल को फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। मेहुल फॉरेस्ट में और सर्च करता है तो उसे कुछ सस्पेक्ट्स मिलते हैं। पहला है स्केलेटन। मैंने उसे नहीं मारा है, मैं उसे क्यों मारूंगा, मुझे तो ना भूख लगती है ना प्यास। दूसरा मेहुल को मिलता है स्केरक्रो। मैं तो बस कौओं को भगाता हूँ, मैं कभी क्यों मारूंगा, मेरा काम किसी को मारना नहीं है। अगला मेहुल को मिलती है एक मम्मी। मैं तो कई सालों से मेरे पिरामिड से बाहर नहीं आई हूँ, मैं कैसे मारूंगी। अगला है ज़ॉम्बी। मेरा तो स्टमक फुल है, मैं उसे क्यों मारूंगा, मैंने नहीं मारा है। सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है खून किसने किया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? सोचिए सही है स्केलेटन। मैंने स्केलेटन पहले मैंने बोला है। लेकिन तब भी स्केलेटन तो मेरे उसमें भी आया ना भाई, मैंने भी सोचा ना कि हाँ पहले मैंने बोला तो ज़ॉम्बी में खून निकलेगा। पहले मैंने बोला क्योंकि स्केलेटन तो यानी मारे पहले थे ना। मैंने बोला तो पहले मेरा है पॉइंट मेरा। तो देखे तो सही है ये भी। बॉडी के गले में फिंगरप्रिंट्स है। अब इन चारों में सिर्फ ज़ॉम्बी ही ऐसा है जिसके फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं, मतलब वो ज़ॉम्बी। के भी तो हाथ हैं। दोनों का गलत हो गया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलो। रमन के स्कूल में आज फोटोग्राफी का कंपटीशन था। उसे जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, तो उसने गूगल से कुछ फोटोज निकाले, उनको मिक्स किया और एक प्यारी सी फोटो बना ली और वो फोटो को ले जाके कंपटीशन के लिए सबमिट कर दिया। अब लॉजिकल आर्मी इस फोटो को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या कंपटीशन वाले समझ जाएंगे ये फोटो फेक है कि रियल है। सोचिए सोचिए। हाँ समझ जाएंगे फेक है। दो सूरज कहाँ से आ गए? अरे हाँ, अबे यार बड़ा चालाक हो रहा है ये आजकल। You very चालाक bro। इजीली समझ जाएंगे कि ये फोटो फेक है। फोटो में देखिए दो सन दिख रहे हैं। रमन की फोटो एडिटिंग स्किल्स तो अच्छी है, लेकिन लॉजिकल स्किल 0 है और आपकी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए माइंड योर लॉजिक को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हमें भी सब्सक्राइब कीजिए। मुंबई में एक इनविजिबल थीफ घुस आया था। वो इंसानों को दिख ही नहीं रहा था और जो चीजें चोरी कर रहा था बस वही दिख रही थी। चोर दिखता नहीं था तो लोग उससे बहुत डरते थे और दूर ही रहते थे। उसने पहले दिन एक रेफ्रिजरेटर चुरा लिया, दूसरे दिन वॉशिंग मशीन चुरा लिया और तीसरे दिन उसने एक मिक्सर ग्राइंडर चुरा लिया और फिर उसके अगले दिन उसने टेलीविजन चुरा लिया। अब आप सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए वो अगला क्या चुराएगा, रेडियो, साइकिल, बेड या माइक्रोवेव। सोचिए सोचिए। 1 2 3 4 ये बेड है ना, कि बेड इसके बाद नहीं है। आई थिंक बेड भी हो सकता है। ओवन ओवन हो सकता है। मेरा ओवन है। ओवन भी हो सकता है। मेरा ओवन है, आपका बेड है। मेरा इन दोनों में से यार दोनों हो सकते हैं। एक बताओ दोनों क्या दो दो करेंगे तो फिर तो हो गया। खैर मेरा बेड है। चलो मेरा बेड हो गया, मेरा ओवन है, तुम्हारा ओवन है। चलो देखते हैं अब किसका सही है और किसका गलत है, अभी पता चल जाएगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ऑल्टरनेट डेज पे वो किचन की चीजें चुरा रहा है। फर्स्ट डे उसने रेफ्रिजरेटर चुराया था और तीसरे दिन मिक्सर ग्राइंडर, तो अब वो माइक्रोवेव चुराएगा। था ना ये मस्त। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो पॉइंट्स। ये भाई आज से ना बहुत ज़्यादा मतलब सही तरीके से सोच के नहीं आया, लेकिन तब भी इसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है। तो अब चलो अगली पहेली स्टार्ट करते हैं। एक दिन ऐना के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ऐना तुरंत इंस्पेक्टर पैम को बुला लेती है। पैम क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो सारी डिटेल्स को ध्यान से देखता है। चलो भाई। ऐना उसे बताती है,
मैं आज सुबह से बहुत अपसेट थी। मेरा हस्बैंड दिन भर खाता है तो मैंने उसे आज डाइट पे रखा था और सिर्फ एप्पल्स दिए थे और मैं ऑफिस चले गई। शाम को जब मैं ऑफिस से आई तो मेरे हस्बैंड मर चुके थे और एप्पल वैसे के वैसे रखे हैं। फिर पैम मेट से पूछता है तो मेट कहती है, सर मुझे तो गार्डनर पे डाउट है, उसकी नियत सर के पैसों पे थी, उसने ही मारा होगा। गार्डनर कहता है, मैं तो आज सुबह से आया ही नहीं था तो मुझे कैसे पता होगा सर, मैडम का ना बाहर अफेयर था। ये गार्डनर झूठ बोल रहा है, इसी ने मेरे हस्बैंड को मारा है। सबकी बातें सुनने के बाद पैम तुरंत समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी मर्डर किसने किया होगा? गार्डन। अब आप बता दो। देख के तो नहीं है। मैंने तो आपके साथ ही हूँ कब से। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यार तो यही लग रहा है मेरे को भी, उल्टा हाथ में क्या बोलते हैं उसको, गार्डनर, वही लग रहा है मेरे को। लेकिन एक बात सोची नहीं आपने, थोड़ा माइंड लगाओ। इसने बोला कि मैं आज आया ही नहीं हूँ ड्यूटी पे, तो मिट्टी घास लगी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पॉसिबल है यार। बहुत बड़ा दिमाग चल रहा है इसका, बड़ा दिमाग चल रहा है, बिग ब्रेन। मेट और सना दोनों ने मिल के मारा है। अगर एप्पल सुबह से कटे हुए थे तो अब तक फ्रेश की फ्रेश कैसे रखे हुए हैं? वो तो खराब हो जाने चाहिए थे। दूसरी बात, सना और मेट को ऐसा क्यों लगा कि वो मर्डर है? उसके हस्बैंड का वेट ज्यादा था, हो सकता है कोई बीमारी की वजह से मर गया हो। ना पैम ने बताया ना कोई रिपोर्ट्स आई कि वो मर्डर है। उसी से पैम समझ गया कि ये दोनों की मिली भगत है और दोनों को पकड़ लेता है। ना आपका सही नाम है। बोलो अब, मिट्टी लगी है सुबह से आया नहीं, सोचो सोचो। हाँ ये है कि यार 2 में 0 इस दफा यार बिल्कुल नहीं गैस कर पा रहा मैं तो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलो। मिस्टर स्मिथ शहर के सबसे अमीर आदमी है। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मेमोरी चली जाती है। उनकी सिर्फ एक डॉटर है, लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल में होश आता है तो वहां पे 2 लड़कियां थी जो कहती है कि वो उनकी बेटी है। अब उनमें से एक झूठ बोल रही है। क्या मिस्टर स्मिथ की मदद कर सकते हैं समझने के लिए कि कौन सी लड़की झूठ बोल रही है, ए या बी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ये सही है, ये सही है, मेरे तरफ है बस, उस तरफ। मेरी पर्पल शर्ट वाली है। अब मैं बताऊं, इसकी मांग देखो, इसकी मांग देखो, उसकी उस तरफ है पर्पल वाली। लड़की बी मिस्टर स्मिथ की असली डॉटर है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उनके या। बाजू में एक फोटो लगी हुई है जो उनकी डॉटर के साथ है। ओए, अगर आप उस बाल पिक्चर को बाल ध्यान से मैं देखेंगे इसका तो तिल उनकी देख असली रहा बेटी था। के गाल में एक तिल मैं लगा तिल हुआ देख है रहा था, तिल मेरे को और यहाँ लड़की पे बी के पिक्चर गाल में दिखा वही नहीं। ये तिल है, देखो। मतलब वही असली मैं है। तिल देख रहा था, मेरे को चलिए, तिल अब दिखा नहीं। अगली पहेली। मतलब मैं- फोटो पे भी नहीं दिखा। हाँ? कि मेरे को फोटो पे भी नहीं दिखा तिल। पूरा तिल दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? ये रहा। तो भाई इसमें तो भाई मैं जीत चुका हूँ और हंजला हार चुका है, तो भाई अभी नेक्स्ट करते हैं। सिंड्रेला का शू म्यूजियम से चोरी हो गया था। पूरे शहर में ये न्यूज फैल गई थी। अथॉरिटी ने डिटेक्टिव मेहुल और इंस्पेक्टर जॉर्ज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुला लिया। रॉबरी के दिन बहुत सारे लोग म्यूजियम में आए थे और कोई भी क्लू नहीं था और चोर का कोई भी क्लू म्यूजियम में मौजूद नहीं था। मेहुल चोरी के दिन के फुटेजेस को ध्यान से देखता है और 2 फुटेज पे उसका ध्यान जाता है और वो समझ जाता है कि चोर कौन है। क्या आप इन दोनों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं चोर कौन है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। क्या हो सकता है यार? एक सेकंड, मुझे दिख गया एक सेकंड। ठीक है मुझे भाई, green मेरी पर्पल वाला लग रहा है, मुझे मुझे ग्रीन लगता है। ग्रीन लग रहा है। पक्का बढ़ाएंगे तो चलो बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं भाई किसका गैस सही है, मेरा या इसका, क्योंकि मेरे पर्पल लगी थी। ये पहले ये आगे थी, इसके बाद ये थोड़ा पीछे, मतलब थोड़ा ऊपर की साइड हो गई है पर्पल में। ग्रीन वाला सही लग रहा है। ये पर्पल टॉप वाली बस। लड़की को देखिए, देख लिया? उसकी हाइट सेकंड फुटेज में थोड़ी बढ़ गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब हो सकता है वो सिंड्रेला का शू पहन के वहां से निकल गई हो। मेहुल उस लड़की की खोज में लग जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बुटीक में बहुत सारी चोरियां हो रही थी। गार्ड हर बार चोर को पकड़ने से चूक जाता था। रॉबरी से परेशान होकर ओनर ने डिटेक्टिव मेहुल को वहां पे बुला लिया। मेहुल वहां पहुंच जाता है और सारे वीडियो फुटेजेस को ध्यान से देखता है। उसको एक क्लिप में कुछ सस्पिशियस लगता है।
वो फुटेज को बार बार देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोर कौन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस फुटेज को देख के बता सकते हैं कि चोर कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए। हाँ दिख गया। समय कौन? मैं वाली जो अंदर गई वो पक्का किस वजह से? वो अंदर गई है। बस इसी वजह से। इसका गैस गलत है, मुझे दिख गया इस वजह से क्योंकि जब ये गई थी तो 2 सूट था, अब जब पहन के आई तो इसके पास 1 सूट है, और जब पहन मतलब इसके जो सूट के नीचे है ना ब्लू ब्लू मतलब जो इसका सूट था ना वो दिख रहा है साफ साफ। और से देखो पहले तो देखते हैं, गर्ल सी थीफ है। जब वो अंदर गई थी तो उसके हाथ में 2 ड्रेसेस थे, और जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में एक ही ड्रेस है। और ध्यान से देखिए, उसने ड्रेस अपने कपड़ों के नीचे पहन लिया है और टैग बाहर पड़ा हुआ है। पथेटिक। चलिए अगली पहली देखते हैं। मंडे मॉर्निंग को एलिसिया का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है, वो क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मर्डर वेपन सामने ही मिल जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चाकू से खून किया गया है। चाकू पे फिंगरप्रिंट्स भी थे, लेकिन उस वक्त घर पे कोई भी नहीं था जब खून हुआ। तो मेहुल एलिसिया की पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश करता है। उसको समझता है कि एलिसिया के बहुत सारे अफेयर थे और उसने बहुत से लड़कों को धोखा दिया था। नाइफ पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो ये है, और ये है उसके 5 बॉयफ्रेंड्स के फिंगरप्रिंट्स। येलो वाली का। हाँ येलो वाली का। येलो वाली, मेरे भी येलो वाली है। पॉइंट तो मेरे को मिलेगा, पहले मैंने बोला है। मिलेगा, मैंने भी तो बोला है ना। पहले वो उसमें भी तो मैंने बोला था। किसमें? पिछले वाले में उसका भी तो पॉइंट मिलना चाहिए, फिर मेरे को उसका पॉइंट मेरे को उसका मिलेगा। पॉइंट भाई उसने गलत बताया था ना। बताया तो सही था, लेकिन उसका बताने का अंदाज थोड़ा चेंज था ना यार। वाह अंदाज चेंज है, ये भी चेंज। अच्छा भाई चलो दिया चलो। क्या पॉइंट दिया? तो पिछले वाले का। पिछले वाले का नहीं, इस वाले का। पिछले वाले का क्यों तू भाई? ये तो वो बॉयफ्रेंड के नहीं, उल्टा एलिसिया के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। मतलब ये मर्डर नहीं, ये सुसाइड था। चलिए अगली पहली देखते हैं। खुद बोलो एक ये खुद खुश थी ये। खुद खुश थी। इससे पहले ना खुद खुशी बोल रहे थे। सुसाइड है बेटे, सुसाइड। साइमन की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इंस्पेक्टर रॉन तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। साइमन कार से उतरने की कोशिश किया रहेगा और मदद मांगा होगा, लेकिन कोई बचाने नहीं पहुंचा और वो मर गया। पर उसको एक चीज बहुत सस्पिशियस लगती है। क्या आप क्राइम सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं उसे क्या सस्पिशियस लगता है? सोचिए सोचिए। हाथ पे बैंडेज। मुझे भी दिख गया। मुझे ये दिखा कि चाबी है, इसके जेब में चाबी की है। क्यों आई? जब एक्सीडेंट हुआ है, ये बाहर आया है, तो चाबी निकाल के कौन बाहर आता है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाथ में बैंडेज है तो गाड़ी कहाँ से चला रहा होगा? बैंडेज भी राइट हैंड में, राइट हैंड से कभी गाड़ी, राइट हैंड से ही गाड़ी चलती है, लेफ्ट से चल ही नहीं सकती। ये भी है। मेरे गाड़ी का चाबी का है, मतलब मेरे ख्याल से गैस दोनों का हो सकता है। आप देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। देखिए साइमन की राइट हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है और कार की चाबियां भी उसके राइट पॉकेट में रखी हुई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉकेट में रखी हुई है ना। मेरा भी हो गया क्योंकि इससे पहले वाले में तो इससे पहले वाले में भी तो वही था। क्या था कि उसने बोला कि लड़की पहले वाले में बोला, लेकिन गैस देख, बात सुनो। उसके अंदर गैस अलग अलग नहीं है, इसके अंदर दोनों में दोनों है। दो ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आप गैस कर सकते हो। मेरा कहने का मकसद ये होता है। अब वो बात ये भी है, जब एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, जब एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी की चाबी निकाल के कौन बाहर आता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। वो डायरेक्ट बाहर आएगा या गाड़ी की चाबी निकाल के फिर बाहर आएगा? और दूसरी बात, एक्सीडेंट होने के बाद वो चाबियां क्यों निकालेगा? इसलिए उससे कुछ सस्पिशियस लगता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा था। दौड़ते दौड़ते क्रिमिनल एक कैसल के अंदर घुस जाता है। मेहुल भी उसको फॉलो करता हुआ कैसल के अंदर चला जाता है। जैसे ही मेहुल अंदर घुसता है तो वहां पे उसे एक बॉम्ब दिखता है और बॉम्ब के बाजू में उसे एक लकड़ी और एक रोप भी मिलती है। मेहुल सबको उठा लेता है और कैसल में उस क्रिमिनल को ढूंढने लगता है। मेहुल को ढूंढते ढूंढते सामने 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले डोर के पीछे आग है, मेहुल अगर उसमें गया तो जल जाएगा। दूसरे डोर के पीछे आयरन रॉड्स है जिनको पार करना मुमकिन नहीं है, और तीसरे डोर के पीछे आइस की वॉल है।
नहीं, जिसका मुझे समझ आ पिघलना गया मुश्किल कैसे है। करेगा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे मुझे समझ आ बताइए गया। मेहुल कौन सा डोर ले सकता है। सोचिए सोचिए। मैं बल्कि बता ही देता हूँ नहीं, इसके बाद हम सबर, लकड़ी सबर। अच्छा चलो, लेकिन तब भी मेरे अच्छा भाई इतना इजी है, इतना ये easy है। सबर तो करो, तो गैस तो करने दो। इतना इजी है, ये इतना बर्फ वाले में ही जाएगा। बर्फ वाले में जाएगा। बेवकूफ है वो। क्यों? पहले में आग है, दूसरे में आइस है, लकड़ी उसके हाथ में है, आग जलाएगा, आइस को पिघलाएगा और चली जाएगा। तो मैंने भी तो आइस का ही बोला। आइस का बोले, लेकिन कैसे जाएगा आइस को लेके पूरा, ये भी तो वो बताओ। देखना, अभी देखना। चलो वैसे मेरा भी मेहुल आइस पहले का- वाले मैंने भी डोर आइस से का ही बॉम्ब बोला में था, आग आपको लगा भी लेगा और आइस डोर का 3 में फेंक देगा। बॉम्ब से पूरा आइस ब्रेक हो जाएगा और वहाँ रास्ता बन जाएगा और मेहुल वहाँ से निकल जाएगा। चलिए मैंने क्या बोला? अगली पहली मैं भी देखते हैं। बॉम्ब ही था, आपका आइस। अस्तगफुरुल्लाह, बॉम्ब तो सिर्फ हम मुंह में बोला भी मैंने नहीं है। बॉम्ब नहीं बोला, पर मैंने गैस इसी वजह से किया था। गैस तो मैंने बॉम्ब भी जलाएगा एक और बॉम्ब डालेगा। सेकंड बॉम्ब को अस्तगफुरुल्लाह, बॉम्ब का बोला। मैंने बोला नहीं है गैस, मैंने माइंड में गैस इसी वजह से की। मैं आग तो मेरे को तो पता ही नहीं था, वो लकड़ी से जलाएगा और डालेगा। पूरा सुन तो लो। और अगर वो लकड़ी से जलाता भी है ना, उसको कितना टाइम लग जाएगा, जब तक चोर है ना पता नहीं कहाँ तक लंदन वंदन पहुंच जाएगा ये जलाते जलाते इतनी सारी। ये एक बात समझ नहीं आई, ये लॉजिक कैसा है। चलो मान लिया ये तो बॉम्ब ला के चले गया, ठीक है, चोर कैसे गया होगा? तो इसलिए वाली बात है, लेकिन तब भी भाई मैंने आइस का बोला था ना, जैसे ही बोला था कि लकड़ी जला के अंदर जाएगा आइस का मिलेगा। तो अब दोनों को ही पॉइंट मिलेगा, जाहिर सी बात है। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन किलर है, ए और बी। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। नंबर भी, लेकिन तलवार भी कौन काटता है यार, तलवार से कौन काटता है? ए है, मेरे को ए लग रहा है। मुझे भी लग रहा है, बाकी देखते हैं। देखते हैं। चलो एक तलवार से भी भाई, आजकल अब तलवार से भी काट रहे हैं। हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी वाले के पॉकेट पे नाइफ रखा हुआ है और उस पे खून लगा हुआ है, मतलब वही किलर है। तो मैं ही जीता हूँ ऐसा तो। नहीं, पॉइंट पता तो चलेगा। भाई पॉइंट देख के आते हैं कितने हैं, इसके बाद फिर हम देखते हैं भाई कौन जीता है। भाई देख लिया, मैं जीता हूँ। 6 पॉइंट हो गए हैं एक मेरे। पॉइंट से मैं आ रहा हूँ। 1 पॉइंट से बेचारा ही हार गया, मेरा दोनों को बराबर था। तो आज की वीडियो इतना ही। तो यार आपको उम्मीद है पसंद आए होंगे, तो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। रोल भूल गए यार, और मैं और बोलने से अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आपको चैलेंज कराना हो हमसे, वो आप कमेंट कर देना, तो हम करेंगे चैलेंज सबकी बात मान के। तो रोल कैमरा एक्शन एंड पैक अप। Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine.